एक विमान जो किसी की जान बचाने निकला था, लेकिन कुछ ही मिनटों में खुद ही एक हादसे का शिकार बन गया। आज हम बात करेंगे रांची एयर एम्बुलेंस हादसे की एक ऐसी घटना जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या ये नियमों का मामला था? या फिर इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? आइए पूरे घटनाक्रम को शांत दिमाग से तथ्यों के आधार पर समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सोशल ड्रिप। दोस्तों, रांची से एक एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी। मकसद साफ था, किसी की जान बचानी थी। एयर एम्बुलेंस का काम ही यही होता है। जब हालात बहुत गंभीर हों और मरीज को जल्दी से जल्दी दूसरे शहर या बेहतर अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी हो, तब ऐसे विमान इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कोई आम पैसेंजर फ्लाइट नहीं होती। इनके अंदर मेडिकल उपकरण लगे होते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट होता है, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मौजूद होता है, यानी हवा में चलता फिरता एक छोटा अस्पताल। लेकिन इस बार जो उड़ान जिंदगी बचाने निकली थी, वो खुद एक हादसे का शिकार हो गई। उड़ान भरने के कुछ समय बाद तकनीकी दिक्कत की बात सामने आई। फिर संपर्क टूट गया और कुछ ही देर में ये खबर आई कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जैसे ही ये सूचना सामने आई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या? फिर अधिकारियों की तरफ से एक और जानकारी सामने आई। इस विमान में ब्लैक बॉक्स नहीं था। अब जिन लोगों को विमानन के नियमों की ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके मन में तुरंत सवाल उठा, क्या ये लापरवाही थी? क्या ये नियमों का उल्लंघन हुआ? क्या बिना ब्लैक बॉक्स के विमान उड़ाना गलत है? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर विमान में ब्लैक बॉक्स होना अनिवार्य नहीं होता। बड़े व्यावसायिक यात्री विमानों में ये अनिवार्य होता है, लेकिन छोटे विमानों, चार्टर विमानों या कुछ मेडिकल विमानों के लिए नियम अलग हो सकते हैं। ये विमान किस श्रेणी में आता था, ये जांच एजेंसियां स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो उस कैटेगरी में था जहां ब्लैक बॉक्स अनिवार्य नहीं था। यानी पहली नज़र में नियमों का सीधा उल्लंघन सामने नहीं आता। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है। असल में इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, लेकिन ये काला नहीं, बल्कि चमकीले नारंगी रंग का होता है, ताकि दुर्घटना के बाद उसे आसानी से खोजा जा सके। इसमें दो मुख्य रिकॉर्डर होते हैं, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर विमान की तकनीकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, जैसे स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति। वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पायलटों की बातचीत और कॉकपिट की अंदर की आवाज़ें रिकॉर्ड करता है। जब कोई बड़ा विमान हादसा होता है तो जांच एजेंसियां सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढती हैं, क्योंकि वही अंतिम क्षणों की सच्चाई बताता है। लेकिन इस मामले में ब्लैक बॉक्स नहीं था, इसलिए जांच थोड़ी मुश्किल जरूर हो जाती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब सवाल है कि बिना ब्लैक बॉक्स के जांच कैसे होगी? जांच एजेंसियां सिर्फ एक उपकरण पर निर्भर नहीं रहती, उनके पास और भी कई तरीके होते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत दर्ज होती है। रेडार डेटा होता है, जिससे विमान की दिशा और ऊंचाई का अंदाजा लगाया जाता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट देखी जाती है कि उस समय मौसम कैसा था। विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड खंगाला जाता है कि हाल ही में कोई तकनीकी समस्या तो नहीं आई थी। पायलट के अनुभव और प्रशिक्षण की भी जांच होती है। दुर्घटना स्थल से मिले मलबे की भी बारीकी से जांच की जाती है। इंजन के हिस्सों को अलग करके देखा जाता है कि कहीं पहले से कोई खराबी तो नहीं थी। ये सब एक लंबी और तकनीकी प्रक्रिया होती है। इसमें समय लगता है, क्योंकि हर संभावना को गंभीरता से परखा जाता है। अब बात करते हैं संभावित कारणों की। आमतौर पर विमान दुर्घटनाओं के पीछे 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं: तकनीकी खराबी, खराब मौसम या मानवीय गलती। लेकिन जब तक आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक इनमें से किसी एक को कारण बताना सही नहीं होगा। अंदाजा लगाना आसान है, लेकिन सच जानना जरूरी है। ऐसी घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगती हैं। कोई कहता है तकनीकी लापरवाही हुई, कोई कहता है पायलट की गलती थी, तो कोई नियमों पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। अफवाहें न केवल भ्रम फैलाती हैं, बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए दर्द और बढ़ा देती हैं। हर हादसा सिर्फ खबर नहीं होता, उसके पीछे इंसान होते हैं, उनके परिवार होते हैं, उनके सपने होते हैं। एयर एम्बुलेंस में मौजूद लोग अपने कर्तव्य पर थे। कोई मरीज था जिसे बेहतर इलाज की उम्मीद थी, कोई मेडिकल स्टाफ था जो सेवा देने निकला था। इसलिए ये मामला सिर्फ तकनीकी जांच का नहीं, बल्कि संवेदनाओं का भी है। ये भी सच है कि हर हादसे के बाद विमानन क्षेत्र में सुरक्षा को और मजबूत किया जाता है।
अगर जांच में किसी प्रकार की कमी सामने आती है तो नियमों में बदलाव किए जाते हैं, नई तकनीकें लागू की जाती हैं। यही कारण है कि समय के साथ हवाई यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित होती गई है। रांची एयर एम्बुलेंस हादसे की सच्चाई भी जांच के बाद पूरी तरह सामने आएगी। हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट ही अंतिम सच्चाई मानी जाएगी। हमें धैर्य रखना चाहिए और केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं है और ना ही किसी पर आरोप लगाना। हमारा उद्देश्य है तथ्य समझना, सच्चाई जानना और अफवाहों से दूर रहना, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो सुनकर नहीं बल्कि समझकर राय बनाता है। हम सभी की संवेदनाएं इस हादसे से प्रभावित परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में शक्ति दे। अगर आपको ऐसी ही तथ्यपरक, गहराई से समझाई गई और बिना अफवाह वाली जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल दी सोशल ड्रिप को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। हम आगे भी आपके लिए सच्ची और भरोसेमंद जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।